हम आपके 10 दिसंबर से, आज का टेस्ट तो हो ही रहा है, हमारी जो टेस्ट सीरीज है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है ना, हाई यील्ड टेस्ट सीरीज, इसमें हम आपके 23 टेस्ट कराने 10 दिसंबर से स्टार्ट होके। तो इसका मतलब क्या है जरा, 23 टेस्ट का मतलब पसीने निकल जाएंगे जो लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, पर उसके एंड पे, पसीने के एंड पे जो अच्छी फील आती है ना, 10 दिसंबर से हर हफ्ते टेस्ट होगा और उसके बाद अप्रैल में हर हफ्ते 2 टेस्ट होंगे, टोटल मिला के 23 टेस्ट इमेजिन करिए। और आप यदि हमारे ऑनलाइन टेस्ट काउंट कर ले तो उसके ऊपर 170 180 और ऑनलाइन टेस्ट। क्यों? क्योंकि जबरदस्त एफर्ट डालना पड़ता है, लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए। आपके लिए इस समय पे सबसे बड़ी चीज है 5 मई 2024 को आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी। अभी तक आपका नाम आदित्य नहीं है, आपका नाम है त्यागी जी का बेटा। और एग्जाम के बाद यदि आपने क्रैक कर दिया तो आपके पिताजी का नाम होगा आदित्य के पापा। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने IIT JEE क्रैक किया था 1997 में, और हर उस स्टूडेंट के साथ होता है क्योंकि बड़ा है, ये छोटी मोटी चीजें, इट चेंजेस थिंग्स कंप्लीटली। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब आप नीट की तैयारी करते हैं, काफ़ी सारा खुद के ऊपर शक होता है, बहुत सारे लोगों की आवाज़ें कानों में गूंजती हैं, तेरी औकात नहीं है, तेरे बस की नहीं है, अपना शक्ल देखा है, तेरे घर में आज तक किसी का सिलेक्शन हुआ है, तेरे मोहल्ले से किसी का सिलेक्शन हुआ है। मैं इस वाले वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आपने यदि सोच लिया, ठान लिया तो 100% मुमकिन हो जाना। और जो लोग हिंदी मीडियम से नहीं है, इतनी हिंदी नहीं समझ पा रहे, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त मूवी है। यदि आप रॉटन टोमेटोज जो मूवी रिव्यू साइट होती है उस पर जाएंगे तो टॉप 10 की जितनी भी लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं इस समय पे, उनमें एक मूवी आती है जिसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। ठीक है, अब शॉशैंक रिडेम्पशन जो है, ये एक मूवी एक बैंकर के बारे में, शॉशैंक एक जेल का नाम है। शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी एक बैंकर के बारे में जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाता है अपनी वाइफ के मर्डर को लेकर। ठीक है, वो कहता रहता है कि मैं निर्दोष हूं, पर ही इज कन्विक्टेड, ही जेल्ड फॉर लाइफ। अब शॉशैंक के अंदर हर 20 साल के अंदर परोल कि आपको छोड़ा जा सकता है क्योंकि आपका प्रिजन में बहुत अच्छा बिहेवियर रहा है, उसके लिए आता है। तो वहां पे लोग उसके आसपास कहते हैं, सब कहने की बात है, छूटते नहीं है। तो ये जो बंदा है, इस बैंकर का नाम एंडी है, जबरदस्त एक्टिंग है टिम रॉबिन्स की, है ना। और इसका एक दोस्त है, उसका नाम एलिस है, वो मॉर्गन फ्रीमैन है, दी मॉर्गन फ्रीमैन, है ना। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। तो उसके आसपास जो माहौल है, आप सोच सकते हैं प्रिजन में क्या माहौल होता है। मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं, जो दुनिया भर के गंदे क्राइम्स हो सकते हैं, वो सारे लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और उसके बाद उन्हें बंद कर दिया गया और उन्हें पता है वो दे आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस प्रिजन एवर। तो उस टाइम पे हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ। तो एलिस एक बार एंडी से बात कर रहा होता है, तो एंडी उसे कहता है, यू नो देयर इज समथिंग हेयर इन हेयर विच कैन नॉट डाई। आपके दिल और दिमाग में कुछ है, यदि आप सोच रहे तो वो कभी मरता नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको, मैं प्रिजन सेटिंग का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि दिस मूवी इज फिनोमिनल। करता क्या है वो, तो एक दिन पता चलता है कि एंडी अपने, है ना, जो सेल होता है उसका जो जगह था जहाँ पे उसको पकड़ के रखा होता है, वहाँ से बाहर नहीं आया। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि कहाँ गायब हो गया। तो वहाँ पे एक पोस्टर है रेचल वेल्च का, मॉडल है, उसका पोस्टर है ना। तो लोग ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है कहाँ है। तो जो वार्डन होता है कस के, है ना, पत्थर मारता है। तो रेचल वेल्च का ऐसा पोस्टर लगा है, पत्थर उसमें से जाता है और फिर उस पोस्टर को हटाता है तो देखता है एक टनल खुदी हुई है, टनल खुदी हुई है। तो करता क्या है भाई, उसके पास एक छोटा सा, है ना, वो कुछ बनाता था, तो उसने, है ना, एक छोटी सी कुदाली टाइप ले ली थी। 10 फीट की टनल थी। ठीक है, उसके बाद करीब 500 मीटर का सूएज पाइप, और उसमें से निकल के एक रिवर के बाहर स्विम करके फ्रीडम। ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर इज समथिंग हेयर एंड हेयर विच कैन नॉट डाई। 10 फीट की टनल डेली उस मूवी में दिखाया, वो आके, है ना, अपनी जेब, है ना, जेब खाली करता था। तो वो छोटी छोटी कुदाली से, है ना, आप सोचिए, इमेजिन करिए, यदि आपको फील करना है कि किस टाइप का पेशेंट चाहिए होता है, उल्टी चम्मच से चाय पीने की कोशिश करिए। वो धीमे धीमे खोदता था 10 फीट की टनल, उसे 20 साल में हर रोज़ जेब में जितना आ जाए उसके हिसाब से खोद के बाहर निकाल के डाल देता था जब वो बाहर आता था।
ठीक है, 20 साल। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये सब कुछ है ना, आप सोच सकते हैं कि सर क्या मजाक है, मतलब है ना, मेरे से क्यों कह रहे हो, इतना डिटर्मिनेशन किसी में थोड़ी होता है, मैं तो एवरेज हूं। अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, यदि आप खुद के बारे में ऐसा सोचते हो। पर यदि आप सोच लो, और मैं आगे वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि सारी चीज को करेंगे कैसे, पर 1 मिनट के लिए सबसे पहले तो यह चीज आती है कि इस बंदे का जो वाय था, मैं क्यों ऐसा करूंगा, क्यों मुझे आजादी चाहिए, वो चीज क्लियर था। मैं निर्दोष हूं, आई डोंट डिजर्व टू बी इन अ प्रिजन, आई नीड टू गेट आउट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिजनर्स ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसा कर करके भाग लिया। ठीक है, दूसरी चीज है, वाई के बाद आया डिटर्मिनेशन, है ना, उसके लिए जो भी पेशेंस चाहिए, जो भी उसका प्लान चाहिए, जो भी उसका हार्डवर्क चाहिए, है ना। तो मैं यहां पे आना चाहता हूं, फिर चलेंगे। यदि आप में डिटर्मिनेशन है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीचे जवाब दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या आप नीट क्रैक कर सकते हैं? क्या ना सिर्फ नीट क्रैक कर सकते हैं, जबरदस्त गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ना सिर्फ जबरदस्त गवर्नमेंट कॉलेज, इतने सारे अच्छे अच्छे एम्स खुले हैं वो मिल सकता है, उससे भी बड़ा कि आपको एम्स दिल्ली मिल सकता है, जो जनरल कैटेगरी के लिए टिपिकली टॉप 50 रैंक पे बंद हो जाएगा, उससे भी बेहतर टॉप 50। मैंने तो आपसे कहा था, है ना, सौम्यदीप हल्दर का मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उसकी एयर 1 होनी चाहिए थी 2021 में। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको रेकमेंड करूंगा, शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी देखिए, और उसके एंड पे जब वो सीन आता है ना, जब वो फेंकता है और रेकल वेल्च के पोस्टर में से अंदर जाता है पत्थर और अंदर खोल के देखता है टनल, ठीक है, आपको लगेगा यार पॉसिबल है। तो चलो समझो जरा। तो मैंने आपको ये वाली पिक्चर दिखाई थी, है ना, मैंने आपको कहा था कि ज्यादातर बच्चे या तो पढ़ेंगे नहीं, या सिर्फ वीडियो देखे, घर पे बैठे रहे, क्लास में बैठे, कुछ लोग वीडियो देखते हुए नोट्स लिखते हैं, कुछ कुछ नोट्स वोट्स रिवाइज कर लेंगे, पर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उनके 150 से 200 नंबर आते हैं, 150 से 200 नंबर। जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करता है, ये लेवल 3 से लेवल 8 का जब मान लीजिए, इसके 500 प्लस मार्क्स आएंगे। और जो रेगुलरली टेस्टिंग करता है वो गवर्नमेंट कॉलेज यानी 600 प्लस वाली रेंज में पहुंच जाएगा। अब आप उसके बाद कितनी मेहनत करते हो, दैट विल डिसाइड कि आपका स्कोर कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं, इसकी 4-5 चीजें समझ लीजिए। एक तो आपके दिमाग में वाई क्लियर होना चाहिए, आपने अच्छी जिंदगी नहीं देखी, आपके पेरेंट जो भी आपके लिए कर सकते थे कर दिया, आपको उनके लिए कुछ करना है, आपको प्रूव करके दिखाना है, आपको खुद की पहचान चाहिए, व्हाटएवर। नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका वाई क्या है, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं नीट की तैयारी की, क्यों आप नीट क्रैक करना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जबरदस्त डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। एक बार दिमाग में बैठ गया कि मेरा पासपोर्ट बेहतर जिंदगी का नीट एग्जाम को क्रैक करना है, उसके बाद चालू होता है, घंटों का फर्क नहीं पड़ता, सोने के बाद नींद आ रही है पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ऑटो में कहीं जा रहा हूं क्यों टाइम वेस्ट करूं, फॉर एग्जांपल नीट प्रेप की ऐप खोल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। आप ऐसे हो गए कि जब तक मैंने नीट क्रैक नहीं किया, मैं जिस जगह पे हूं, जहां पे पैदा हुआ था, उससे ना खुद बाहर निकल पाऊंगा, ना अपने आसपास वालों को बाहर निकाल पाऊंगा। जबरदस्त डिटर्मिनेशन, जबरदस्त हार्डवर्क, नेवर से डाई एटीट्यूड, है ना। क्या मतलब होता है कि फिजिक्स नहीं हो पा रही है, लगे हुए, कभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पढ़ा, कभी ट्राई किया, कभी इजी किया, कभी डिफिकल्ट किया, लगे रहे, हो जाएगा। तीसरी चीज है, जबरदस्त ऑनेस्टी और सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ, जैसे हमारा टेस्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग आज क्लासरूम टेस्ट सीरीज में जाके टेस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, हो सकता है सिली मिस्टेक हो, पर ज्यादातर सिली मिस्टेक नहीं होती, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। यदि आपने उस चीज में जिसका आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, आपने सिली मिस्टेक मान लिया, आप कहोगे चलो अगली बार ठीक हो जाएगा, इस बार कुछ गलती मतलब लक खराब था। पर यदि आपने सोचा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, तो आप में जबरदस्त सेल्फ अवेयरनेस है। आप क्या कर रहे हैं, ये गलती कैसे हुई, ये गलती अगले बार नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं डीपीपी जाके जनरेट करूंगा, इससे रिलेटेड थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन लेक्चर देख लूंगा, इससे रिलेटेड वो वाले चैनल पे जाके जो भी है, बट यू विल डू व्हाटएवर यू हैव टू डू टू मेक श्योर कि आपका जो वीक एरिया है वो फिक्स हो।
पर उसके लिए एक्सट्रीम सेल्फ ऑनेस्टी, ब्रूटल ऑनेस्टी एंड सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, ठीक है। चौथी चीज, आपको एक प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस ऑफ स्टडीज। प्रोसेस ऑफ स्टडीज क्या है? थ्योरी किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, रेगुलर ड्यूरेशन पे मॉक टेस्ट लिखा, ठीक है। थ्योरी किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, रेगुलर ड्यूरेशन पे मॉक टेस्ट लिखा। मॉक टेस्ट के बाद आपको वीक एरिया आइडेंटिफाई हुआ और उसके बाद आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टडीज की, फिर वापस टेस्ट लिखा, है ना। इनफैक्ट मुझे काफी सारे लोग कहते थे सर इतने ज्यादा टेस्ट क्यों करा रहे हो? हम आपके 10 दिसंबर से, आज का टेस्ट तो हो ही रहा है, हमारी जो टेस्ट सीरीज है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है ना, हाई हील्ड टेस्ट सीरीज, इसमें हम आपके 23 टेस्ट कराने 10 दिसंबर से स्टार्ट होके। तो इसका मतलब क्या है जरा, 23 टेस्ट का मतलब पसीने निकल जाएंगे जो लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, पर उसके एंड पे, पसीने के एंड पे जो अच्छी फील आती है ना, 10 दिसंबर से हर हफ्ते टेस्ट होगा और उसके बाद अप्रैल में हर हफ्ते 2 टेस्ट होंगे, टोटल मिला के 23 टेस्ट इमेजिन करिए। और आप यदि हमारे ऑनलाइन टेस्ट काउंट कर ले तो उसके ऊपर 170 180 और ऑनलाइन टेस्ट। क्यों? क्योंकि जबरदस्त एफर्ट डालना पड़ता है, लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए। आपके लिए इस समय पे सबसे बड़ी चीज है 5 मई 2024 को आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी। अभी तक आपका नाम आदित्य नहीं है, आपका नाम है त्यागी जी का बेटा। और एग्जाम के बाद यदि आपने क्रैक कर दिया तो आपके पिताजी का नाम होगा आदित्य के पापा। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने IIT JEE क्रैक किया था 1997 में, और हर उस स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि बड़ा है ये, छोटी मोटी चीज नहीं है, इट चेंजेस थिंग्स कंप्लीटली। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, व्हाट मैटर्स इज कि आपने कितनी मेहनत की और आपका नीट में स्कोर क्या था। तो गाइस, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, मूवी देखिए शॉशैंक रिडेम्पशन। थोड़ी लंबी मूवी है, स्टीफन किंग की मूवी है, आई थिंक रीटा हेवर्ट, स्टीफन किंग का नॉवल है, आई थिंक रीटा हेवर्ट एंड शॉशैंक, उसके ऊपर है। तो आपको ना फील आएगा और आपको खुद को पंप अप करना पड़ेगा गाइस, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इजीली। पर एक बार आपने सोच लिया क्यों, और फिर आपने सोच लिया उसके लिए मुझे जबरदस्त मेहनत करनी है, और उसके बाद सारी चीजें आपको, रिसोर्सेज, साधन साथ में चलने वाले, जैसे neetprep.com के इस YouTube चैनल पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छे कंपेनियन हैं, आपके साथ चलते हैं आपकी जर्नी में, आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ मोटिवेट, गाइड, मेंटर करते रहते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज भी कर देते हैं, है ना, यही चीज़ बताते हैं कि सर करते रहिए। आप मोज़ाम्बिक गए थे, आप जापान गए थे, बीच में थोड़ा फ्लो ब्रेक हो गया, कहीं जाइए मत, हमारे साथ रेगुलरली कुछ करते रहिए। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। आपका वाई क्लियर है, क्यों आप तैयारी कर रहे हैं, आप जबरदस्त डिटर्मिन है, और डिटर्मिनेशन का हाल तो आपको शॉशैंक रिडेम्पशन से मिलेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत जबरदस्त एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग, जिसमें सच में पसीना निकलता है। जब थ्योरी की बात होती है, चाहे आप क्लास में लेक्चर देखने गए, चाहे वीडियो देखते हैं, वो तो अंग्रेजी चल रही है, आप आराम से सो भी सकते हैं या बहुत दिमाग लगा के पढ़ भी सकते हैं। पर असली चीज जो जहां पे हालत खराब होती है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग, और इस प्लेटफॉर्म पे हम जबरदस्त मेहनत कराते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में क्लियर है, यदि सोच लिया, यदि ठान लिया तो 100% मुमकिन है। इफ यू आर डिटरमिन्ड, nothing is impossible. AIR 1 is also possible guys. तो मैं आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूं, आप क्या टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये चीजें बताइए, आपका वाई क्या है, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, और क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि उस मेहनत के लिए जो कुछ भी यहां पे लिखा हुआ है उसको करेंगे। हमारा आज से टेस्ट चालू हो रहा है गाइस, और हम आपकी जबरदस्त टेस्टिंग कराने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ टेस्टिंग वी हैव डन इन नीट प्रेप हिस्ट्री। और आप जब पेपर लिखेंगे उसके बाद आपको फील आएगा कि हाँ कुछ जबरदस्त हो रहा है, ठीक है बच्चों।